हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करने से पहले कुछ हिंदी के शुद्ध और अशुद्ध शब्द देख लेते हैं। जैसे इमारत, ई छोटी आएगी। इजहार, इसमें भी ई छोटी आएगी। श्रृंगार, अक्सर लोग गलत लिखते हैं, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। और इसका कोड अल्ट 154 से आएगा। इसमें जीरो ना लगाए, ओनली अल्ट 154 से श्रृंगार के लिए। श्रृंखला भी ऐसे ही लिखा जाएगा। एक्ट, एक्ट पे ए पे मात्रा आएगी। कनिष्ठ, जिसमें लास्ट में ठे आएगा। कवि, कुटुंब, खेतीहर, खेतीहर में भी टी छोटा आएगा। घनिष्ठ, चरमोत्कर्ष, चिढ़ना, इसमें ढे आएगा। जुखाम, जो कि गलत होता है, जुकाम सही शब्द है। झूठ, झोपड़ी, एक मात्रा आएगी झोपड़ी पे और बिंदी। थूक, दवाइयाँ, जिस पे ई छोटी आएगी। दंपति, इसमें ती बड़ी आएगी। दाया, इसमें या पे चंद्र बिंदु या फिर बिंदु आप लगा सकते हो। धूम्रपान, जिसमें ध पे बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें डिक्टेशन के कुछ हार्ड वर्ड दिए हुए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। नस्लवाद शब्द नस्ल शब्द से बना है विराम। नस्लवाद शब्द का प्रादुर्भाव अंग्रेजी भाषा में सन 1508 में हुआ विराम। उस समय इस शब्द का प्रयोग किसी श्रेणी या व्यक्तियों के समूहों के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु यह बात दावे से नहीं कही जा सकती थी कि संबंधित श्रेणी या व्यक्तियों का समूह वैज्ञानिक तौर पर कोई विलक्षण चीज है विराम। 18वीं सदी में कुछ अंग्रेजों ने अपनी जड़ें खोजने के लिए यह जानकारी प्राप्त की कि ये जर्मन नस्ल में से है विराम। इस तरह नस्ल शब्द का प्रारंभ पारिवारिक पृष्ठभूमि खोजने के रूप में हुआ विराम। 18वीं सदी में पहली बार नस्ल शब्द ने मनुष्यों के शारीरिक गुणों की तरफ इशारा किया विराम। इसी आधार पर एक सामाजिक प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ, जिसको नस्लीकरण कहा जा सकता है, और उसके द्वारा वर्गीकरण की विधि विकसित हुई विराम। यूरोप की ऐतिहासिक रचनाओं में और फिर भेद भरे ढंग से विश्व की जनसंख्या के लिए प्रयोग हुई विराम। इन खोजों का यह नतीजा निकाला गया कि जो जातियों को एक दूसरे से अलग करता है वह उनका इतिहास नहीं बल्कि शारीरिक भिन्नता है विराम। इस तरह जातियों की भिन्नता को व्यक्त करने के लिए इतिहास नहीं बल्कि शारीरिक भिन्नता को प्रधानता दी गई है विराम। जीवों की वैज्ञानिक भिन्नता की सांस्कृतिक भिन्नता की बुनियाद है विराम पैरा। नस्लवाद वह सिद्धांत या अवधारणा है जो किसी एक नस्ल को दूसरी से श्रेष्ठतर या निरंतर मानती है विराम। किसी व्यक्ति या समुदाय से जाति, रंग या नस्ल इत्यादि के आधार पर घृणा करना या उसे सामान्य मानवीय अधिकारों से वंचित करना नस्लीय भेदभाव कहलाता है विराम पैरा। हम सभी एक राष्ट्र के तौर पर नस्लवाद के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहे हैं विराम। यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
ही थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी नीतियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। पहली बार दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर नस्लवादी भेदभाव से दो चार होने के बाद उन्होंने इसकी मुखालफत शुरू की, जो 19वीं सदी के अंत में पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग की प्रतीक बनी। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में नस्ल के आधार पर समानता को भी शामिल किया गया। बाद में भारत ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सहित कई वैश्विक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लेकिन ऐसे में यह बेहद ही आश्चर्य करने वाला है जब किसी भारतीय को ही नस्लवाद और नस्लवादी व्यवहार का दोषी पाया जाता है। भारत में नस्लवाद भारतीय लोगों के अन्य नस्ल अथवा जातीयता के लोगों के साथ रवैये को प्रदर्शित करता है। भारत के प्रत्येक राज्य में इसकी लोक संस्कृति, रहन सहन, लोकगीत, लोक नृत्य आदि में भिन्नता पाई जाती है। भारत में भी रंग, नस्ल और वेशभूषा के आधार पर इस तरह का भेदभाव हो रहा है। ऐसा ही एक मामला 25 जून को नई दिल्ली में भी सामने आया, जब दिल्ली गोल्फ क्लब से मेघालय की खासी जनजाति की एक महिला को सिर्फ इसलिए क्लब से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वह अपनी पारंपरिक पोशाक पहने हुए वहां आई थी। दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटनाएं न सिर्फ दिल्ली राजधानी में इन राज्यों के लोगों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता की स्थिति को दर्शाती है, बल्कि यहाँ कानून व्यवस्था के हालात पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। विगत एक वर्ष में दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें जहां हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले बड़ी संख्या में है, वहीं महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास, छेड़छाड़, फोन पर फब्तियां कसने व घूरने जैसी घटनाओं को लेकर दर्ज किए गए मामलों की संख्या भी कम नहीं है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नस्लीय टिप्पणियां किए जाने संबंधी मामले भी आ रहे हैं। इस तरह तेजी से बढ़ती आपराधिक घटनाएं राजधानी में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा कर रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उपरोक्त संदर्भ में कहा जा सकता है कि नस्लीय भेदभाव आधुनिक परिवर्तनों के साथ अभी भी अपनी निरंतरता को बनाए हुए है। संपूर्ण विराम।